जो नसीहत आप दे रहे हैं ये क्या पूरे बीजेपी को दे रहे हैं कि सिर्फ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को दे रहे हैं? डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो एक संत महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज जी का जो अपमान किया गया है, ये पूरे की पूरी सनातन का अपमान है। महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आमंत्रण देते हैं, आओ आप हमारी पार्टी में आए, हमारे साथ जुड़े, आपको पूरा मान सम्मान दिया। बीजेपी की हरियाणा के अंदर हार निश्चित है, ये सभी पदाधिकारियों को पता लग चुका है। ये सिर्फ बौखलाए हुए हैं, इसलिए संतों का अपमान करना इन्होंने चालू कर। जो महामंडलेश्वर हमारे दर्शन गिरी महाराज जी हैं, एक संत हैं। सबसे पहले एक संत का अपमान मतलब संस्कृति का। मैं हूं कृष्णापाल, देख रहे हैं आपकी खबर। कुछ दिनों से एक विवाद जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, एक महाराज जी का अपमान करते हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। ऐसा दर्शन गिरी महाराज जी का कहना है, उनको स्टेज पर नहीं आने दिया। अब इसी विषय को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और हरीश वर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हरीश वर्मा जी के बारे में आपको बता दें, लगातार हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, गौ माता के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं और INLD ज्वाइन करने से पहले लगातार हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। हरीश वर्मा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। जय श्री राम आपको और आपके सभी दर्शकों को। विश्व हिंदू महासंघ INLD की तरफ से आपको बहुत बहुत राम राम। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म को जो है वो बढ़ावा देती हुई कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन हरियाणा के डिप्टी स्पीकर का एक महाराज जी को लेकर जिस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं मेरा अपमान किया गया, आप उसे किस नज़र से देखते हैं? देखो, डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो एक संत महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज जी का जो अपमान किया गया है, ये पूरे की पूरी सनातन का अपमान है। एक संत का अपमान करना मतलब हमारी सभ्यता का अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद पे वो विराजमान हैं और ये भाजपा पार्टी का नेतृत्व करते हैं। एक तरीके से उनके द्वारा एक संत का अपमान करना हमारी संस्कृति के खिलाफ बहुत बड़ी गलती की गई है। अगर हिंदू समाज एकत्रित होकर इसकी पूरी की पूरी अगर खिलाफत करेगा तो बीजेपी पार्टी औंधे मुँह गिर जाएगी पूरी की पूरी। एक संत इंडियन नेशनल लोकदल अगर किसी संत को देख लेता है तो सबसे पहले उसके पैर चरण स्पर्श करता है। किसी स्टेज पे बैठे हुए किसी संत को देख लेता है तो सबसे पहले अपने जूते उतारता है, संत को अपने हाथों से राम राम करके संत की साथ कुर्सी पे बैठने का प्रयास करता है। और बीजेपी पार्टी जो कहती है कि हम सनातनी पार्टी हैं, हम संतों की लगातार आवाज़ उठाते हैं, हम संतों के लिए ये कर देते हैं, हम संतों के लिए वो कर देते हैं, ये संतों के लिए क्या कर देते हैं? संतों का अपमान किया गया है, सरासर अपमान है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा, संत का नाम लेके ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने का कार्य करते हैं। संतों का इनके मन में किसी प्रकार का कोई भी मन में ना तो शर्म है संतों के लिए, ना ये संतों का मान सम्मान करना जानते हैं। अगर ये संतों का मान सम्मान करना जानते हैं तो महामंडलेश्वर के साथ इतना दुराचार किया गया है कि उनको स्टेज पे नहीं बैठने दिया गया। ये सरासर नाइंसाफ़ी की गई है। मैं कड़े शब्दों में, इंडियन नेशनल लोकदल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। एक संत के साथ इतना बड़ा कार्य किया गया है जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या जो नसीहत आप दे रहे हैं ये क्या पूरे बीजेपी को दे रहे हैं कि सिर्फ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को दे रहे हैं? देखो, बीजेपी के अंदर जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, कोई छोटे पद पे कार्यरत नहीं है। ये एक नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी पार्टी का, और एक कोई युवा बच्चा भी नहीं है कि हाँ भाई युवा उससे गलती होगी हो। उम्र खा रखी है, ठोकरे खा के इस पद पे पहुँचे हैं, और इस पद पे पहुँचने के बाद एक संत का अपमान करना एक बिल्कुल, मैं तो मानूंगा ये तो बीजेपी पार्टी की गलती है। बीच से बीजेपी का साफ साफ चेहरा सामने आ रहा है कि वो सनातन के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ नाम यूज़ करते हैं ये लोग कि हम सनातन के लिए ये हैं, सनातन के लिए हम लोग ये हैं। अभी अमित शाह जी की लास्ट रैली हुई थी। अमित शाह की लोकसभा की रैली में वो कह के गए थे कि हमारी सरकार बनेगी, बनते ही हम गौ माता के ऊपर हत्या के खिलाफ कानून बनाएंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। अभी तक तो कोई कानून बनाया नहीं है। सरकार आए कितना टाइम हो गया है? 1.5-2 महीने हो गए हैं। ना कोई कानून है, ना कोई किसी प्रकार की हम कोई खबर सुनते हैं कि गौ माता के ऊपर इन्होंने कोई आवाज़ उठाई। ये सिर्फ डोंगी और पखंडी हैं, वोट लेके एक तरफ हो जाते हैं। इसमें जो महामंडलेश्वर हमारे दर्शन गिरी महाराज जी हैं, एक संत हैं। सबसे पहले एक संत का अपमान मतलब संस्कृति का अपमान, साफ साफ शब्दों में यही कहूँगा। और दूसरी चीज़,
हम महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आमंत्रण देते हैं। आओ आप हमारी पार्टी में आए, हमारे साथ जुड़े, आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, एक दर्जा दिया जाएगा, एक संत होने के साथ साथ आपको इतना मान सम्मान दिया जाएगा कि आप कहोगे कि मेरे को पहले इस पार्टी में जाना चाहिए था। चलिए वर्मा जी, अभी मेरे को ये बताइए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो हैं वो हुए हैं और इसके अंदर अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से रणजीत चौटाला को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान रणजीत चौटाला ने ब्राह्मणों को लेकर जो है एक विवादित बयान दे दिया था और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। अगर इसी तरह से जिस तरह से दर्शन गिरी महाराज जी का अपमान किया गया है, क्या डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जो सपने देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से, क्योंकि वो यूँ माना जा सकता है कि वो बरवाला से भी लड़ सकते हैं, तो क्या इस चीज़ का जो खामियाजा है, क्या जिस प्रकार से रणजीत चौटाला ने भुगता था, क्या डिप्टी स्पीकर को भी भुगतना पड़ेगा? देखो, बीजेपी की हरियाणा के अंदर हार निश्चित है, ये सभी पदाधिकारियों को पता लग चुका है। ये सिर्फ बौखलाए हुए हैं, इसलिए संतों का अपमान करना इन्होंने चालू कर दिया है और इनको और कुछ नहीं सूझ रहा है। ये बौखला गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि ये संत हैं, ये इंसान हैं, ये प्रकृति का, ये किसी का कोई भी किसी तरह का मान सम्मान नहीं रख रहे हैं। हार तो निश्चित है। अगर एक संत का आप संत से अगर ऊँची आवाज़ में भी बात कर लेते हो तो वो भी एक अपमान होता है और इन्होंने एक मंच पे संत को नहीं चढ़ने दिया। और दूसरी चीज़, वो पार्टी के उच्च पद पे कार्य करता है। एक बीजेपी पार्टी की जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है, एक संत जो आवाज़ उठा रहा है, आपको तो उसके लिए अलग से कुर्सी बिठा के पूरे पद के हिसाब से विराजमान करना चाहिए। आप उसको एक लाइन के अंदर खड़ा करके कर रहे हैं। इससे बीजेपी का साफ साफ चेहरा नज़र आ रहा है कि यहाँ कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ता को ये लोग जीरो समझते हैं। ये 2-4 लोगों की पार्टी है, उनके इशारों पर चलती है और उनके इशारों पर चलती रहेगी। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हिंदू समाज के ऊपर एक थप्पड़ है। हिंदू समाज के ऊपर थप्पड़ मारा गया है। हमारी संस्कृति को शर्मसार किया गया है कि एक संत को आप हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कड़े शब्दों में मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ और इंडियन नेशनल लोक दल कड़े शब्दों में इसकी ऐसी व्याख्या करना चाहता है कि हम क्या बताएं अब आपको। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है हरियाणा की जो जनता है वो अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपने जा रही है और क्यों सौंपने जा रही है? हरियाणा की जनता अपना पूरा मन बना चुकी है। किसानों और मजदूरों की पार्टी मिलके इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का जो संगठन बना है उसको पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर लाने का मन बना चुकी है। चारों तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है कि भाई अभय सिंह चौटाला जी का साथ दिया जाएगा और उनका एहसान चुकाया जाएगा जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। उस इस्तीफ़े का अब उनका कर्ज चुकाने का, उनका जो एहसान है हमारे किसानों के ऊपर, ज़मींदारों के ऊपर, वो हम लोग उतारेंगे और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे और मायावती बहन के साथ हम लोग मिलकर एक मजबूत सरकार का निर्माण करेंगे। दोस्तों, ये थे INLD के नेता हरीश वर्मा जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से अगर INLD की बात करते हैं तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ उठाई थी और अब इस 2024 के चुनावों के अंदर वही आवाज़ जो है वो कामयाबी जो है INLD को दिलवा सकती है। वैसे आपका क्या मानना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।